नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अनिश संगरेज फ्रॉम द सूरत सीता। इट्स अ सूरत योगा टीचर्स एसोसिएशन। लर्न टुगेदर गो टुगेदर के एक पर्पज से हम लोग सूरत के अंदर एक एसोसिएशन चला रहे हैं जिसमें योगा के टीचर्स पार्टिसिपेट्स हैं। हमारे यहाँ पे लर्निंग सेशंस होते हैं, अलग अलग फैकल्टीज बाहर से आती है। तो आज 17 फरवरी 2024 के दिन हम लोगों ने स्पेशल मुंबई से अजिंक्य सर को इनवाइट किया था। सर की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करता हूँ तो ही इज़ मोर इनटू आसनास, मतलब आपको आसन अगर सीखना है तो कैसे आसन करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और किस तरीके से हम दूसरों को करा सकते हैं, वो पर्पज से हमने सर को इनवाइट किया था। बहुत अच्छा सेशन रहा, इट वॉज अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द टीचर्स। तो हम आज एक उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे जिसके थ्रू हम अपने योगा के ज्ञान को बढ़ा सके और लोगों तक इनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो वेलकम सर टू द सीता, इट्स आवर एसोसिएशन एंड वी आर वार्मली वेलकम यू। तो सर आज के दिन हम आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, तो जानेंगे कि योग आपके लिए क्या है, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द योगा फॉर यू। सो आज के दिन मैं आपसे सबसे पहले ऐसा बोलूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, like how yoga is a part of your life. Namaste everyone. Myself Ajinkya Meher and मैं योगा टीचर हूँ मुंबई में और 12 साल से सिखा रहा हूँ अभी। और बिफोर कमिंग इनटू योगा आई वाज अ वेटर इन पिज़्ज़ा हट लोखंडवाला। ओके। और उसके पहले अभी और भी ऑड जॉब्स किए हैं, मतलब न्यूज़पेपर डालना बिल्डिंग्स में और फिर दूध डालना बिल्डिंग में, ऐसे छोटे मोटे काम करना। एंड देन स्लोली पिज़्ज़ा हट से पहले भी मैं किसी होटल में शेफ ने मतलब डिश वॉशर का काम किया। आई वाज अ डिश वॉशर, देन वेजिटेबल्स कटिंग के लिए, और KFC के ऐसे ब्रांचेस होते हैं उसमें हेल्पर्स के काम रहते हैं। वैसे सब काम करने के बाद में जब भी आपको होटल फील्ड में, तब आपको लगता है कि मुझे और ग्रो करना है। तो मेरे लिए पिज़्ज़ा हट मतलब बहुत बड़ी बात थी। मतलब पिज़्ज़ा हट में काम करने मिल रहा है। और तो ये मम्मी को भी पता है पिज़्ज़ा हट में वेटर है करके, तो बहुत बड़ी बात है करके ऐसा। सो आई वाज अ वेटर इन पिज़्ज़ा हट फॉर 3 years ऑल्सो। वहाँ पर काफ़ी मतलब कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, वी नो दैट। तो वहाँ पर काफ़ी से काम किए हैं, फ्लोर साफ करना, टॉयलेट साफ करना, प्लेट साफ करना, पिज़्ज़ा सर्व करना, डिलीवरी बॉय। आई वाज आल्सो डिलीवरी बॉय फॉर 1 year। उसके बाद में ऐसा और हैंड टू हैंड मेरा कॉलेज भी चल रहा था। ओह वाओ। हाँ, सो व्हेन आई वाज इन माय 12th तभी घर की सिचुएशन ऐसी थी कि काम करना पड़ा। ओके। हाँ, तो मतलब जो भी काम मिले, मेरा घर चले, इसके लिए मैंने ऐसा काम, मतलब फिर कोई भी काम मतलब तो इट इज पॉसिबल, घर चलना चाहिए। हाँ। सर योगिक जर्नी सर ऐसी होती है कि हमारे लाइफ में जब योग इन्वॉल्व होता है उसके पहले भगवान भी हमारे लिए बाउंड्रीज बनाते हैं, जो ऐसी कंडीशंस खड़ी करते हैं जो हमें डाउन टू अर्थ ले जाए, हमें एकदम लेवल पे लाए और उसकी वैल्यू समझाए। और धीरे धीरे हम लोग जब अपना विजन होता है ग्रोथ करने का, तो कहीं ना कहीं पे भगवान हमें रास्ता दिखाता है। इन सेम वे यू आर इनटू योगा। तो सर आपने जब पहली बार योगा स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज द बेसिक परसेप्शन, आपने क्या सोच के योगा को स्टार्ट किया? मेरा फर्स्ट जब भी मैं योगा क्लास देखने जाते ना, तो वो तो आइडिया नहीं था। बेसिकली मुझे सर कि जिम ट्रेनर बन जाओ या कोई कोच बन जाओ, बिकॉज मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, तो आई वाज आल्सो प्लेइंग फुटबॉल, तो फिटनेस बहुत अच्छी थी। तो मैंने कुछ भी फिटनेस इंडस्ट्री में चॉइस करो। तभी योगा इतना पॉपुलर नहीं था। 2011 की बात। हाँ, अब तब देन आई वाज लाइक कि चलो यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। K11 फिटनेस करके एक है उसमें, वहाँ पर 2 लाख रुपए एडमिशन, और जहाँ पर योगा फीस बोलने तो वहाँ पर 18,000 रुपये थी। सही बात है सर। तो बट वो 18,000 रुपये भरने के लिए भी पैसे नहीं थे ऐसे। तो जो भी मुझे 1 घंटे के पिज़्ज़ा हट में 24 रुपये मिलते थे। हाँ, लाइक 1 घंटे के 24 रुपये। जैसे आई यूज्ड टू वर्क 14 से 16 घंटे काम हो जाता था मेरा ऐसे। हाँ, तो मतलब कभी वीकेंड्स हुए तो वीकेंड्स पे ज़्यादा काम करने लग जाए। बट योगा जैसे
व्हेन आई सॉ योगा फॉर द फर्स्ट टाइम, कि यार ये अपने बस की बात नहीं है, सब बुड्ढे लोग करते हैं। तो हाँ, दिस वाज द फर्स्ट आइडिया, एक्सप्रेशन फॉर द ऑफ योगा, कि Okay. योगा तो बुड्ढे लोग बुड्ढे लोग करते हैं। तो हम काम पर योगा करते सीखे, बट ऐसे मतलब घर चलाना है तो हाँ जी, कुछ हाँ ना जी, कुछ हाँ तो जी। We have to survive and we have to balance everything. Very much survival was Major part of our life. फिर देन आई वेंट टू किसी के साथ मैं असिस्टेंट करने लग गया, कोई दिन का फिर 200 रुपये दे रहा है, कोई दिन का 300 रुपये दे रहा है। जिम में काम के जैसे मैट फोल्ड करना, हाँ जी। सब प्रॉप्स अरेंज करना, तो वो सब देख देख के किसी टीचर ने बोला कि यहाँ पर योगा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। तो हाँ। वहाँ से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई मेरी 2011 में। 11 में, okay. हाँ, तो वहाँ पर 7 डेज के पहले कोर्स किए। वहाँ पर हर हफ्ते आई यूज्ड टू पे 1000 रुपीज, जो भी Okay. टिप मिलता था हाँ जी। वो यहाँ Got पर it, पे got करके it, got it. ऐसे, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड योगा जर्नी, ऐसी स्टार्ट हुई। सो बेसिक चीज़ देखने जाते हैं तो पैसे होने से योगा की वैल्यू बढ़े, उससे ज़्यादा पैसे ना होने से उसकी वैल्यू बढ़ती है। सो जब भी आपने स्टार्ट किया नई नई जर्नी, जैसे समझो कि 5-6 महीने आपने पास की, उसके बाद व्हाट वाज द स्टेज? आपने कब सोचा कि भाई अभी मैं इसी फील्ड में अंदर उतर के पूरा मेरा कैरियर सेट कर दूंगा? पहले 3 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था, ओके। बिकॉज घर पे था कि यहाँ पर तू पैसे डाल रहा है और पिज़्ज़ा से पैसे मिल रहे हैं, सही बात। तो यहाँ पर तू टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, हाँ पैसे जी, क्यों वेस्ट कर रहा हाँ है। जी। तो 3-4 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था। ओके। बट वो करने के बाद मेरे अंदर वो एक फायर आती है ना कि हाँ अरे जी। यार कुछ तो मिस हो रहा है। हाँ जी। मतलब तभी ऐसा था कि पिज़्ज़ा हट चॉइस करो या फिर योगा चॉइस करो। ओके। तो एक टाइम था मैंने पिज़्ज़ा हट गिव अप कर दिया, एंड देन completely Wow. I came into yoga after 6 months. Okay. और वहाँ पर बिकॉज मैंने पिज़्ज़ा हट गिव अप कर दिया तो वहाँ मेरी सिचुएशन और भी ड्रॉप हो गई थी। ओके। मतलब ऐसी ड्रॉप हो गई थी ताकि मैं मेरे इंस्टीट्यूट से मेरे घर पर रोज चल के आता था। रोज चल के जाना, रोज चल के आना, एवरी डे। मतलब Okay. बस के लिए पैसे नहीं थे। ओह। हाँ, मतलब क्योंकि काम नहीं है ना अभी तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। कोर्स भी करना है, घर वालों का प्रेशर है हाँ जी। कि ये योगा करने से थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में ना नहीं हेल्प रहती है, हाँ क्योंकि जी। और उनकी भी कुछ गलती नहीं है, हाँ जी। बिकॉज योगा करके थोड़ी घर चलेगा। सही बहुत बात। सारे जन का अभी भी होता है, सही ऐसा रहता सही है। बात है, सही बात है, हाँ। सही बात है। सो जैसे आपने योगा की जर्नी स्टार्ट की, 1 साल 2 साल जैसे आपके चले गए, सो फ्रॉम व्हेन डिड यू स्टार्ट टीचिंग योगा टू द स्टूडेंट्स? आफ्टर अ ईयर ओनली। आफ्टर अ ईयर हाँ, 1 साल के बाद में ही मैंने स्टार्ट करना। स्टार्ट किया, दूसरे को सिखाना, दूसरे को करवाना। हाँ। और ड्यूरिंग द जर्नी जो फ्लक्चुएशंस आते हैं लाइफ में, जैसे हम लोग जब कुछ स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, चलो भाई छोड़ दो, अब इसको नहीं करना है यार, बहुत टाइम दे दिया, रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। तो ऐसी कोई कंडीशन आपकी लाइफ में भी आई? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत से भी ज़्यादा सिचुएशन। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने कहा मेरा कोर्स खत्म हो गया। माय टीचर रामेंद्र सर वेरी हेल्पफुली गाइडेड मी कि जब मैं चल के आ रहा था, सर को पता है कि मैं चल के जा रहा हूँ, तो सर ऐसा जेब में 50 रुपये डाल देंगे, 100 रुपये डाल देंगे कि बस ले ले, ट्रेन ले ले। तो स्टार्टिंग के बहुत सर अभी भी गाइड करते हैं ऐसे। तो स्टार्टिंग में जब मैं सिखाना चालू किया तभी मेरे पर क्लास फीस थी 30 रुपये लेता था, 40 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100 रुपये दे दी, किसी ने 40 भी नोट भी दी थी। तो ऐसे करके करके क्योंकि मेरे लिए ना 1 घंटा मतलब 24 रुपया ही था। समझ गया, आप समझ गया। तो उससे ऊपर और भी कुछ मिले ना मतलब ज्यादा ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी ने अगर 100 रुपये दे दी ना 1 क्लास के, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे बहुत हो गया। हाँ, तो ऐसे किसी ने तो स्टार्टिंग में सब लोग 100 रुपये दे रहे हैं, 1 क्लास 100 रुपया, किसी ने फिर उसके थ्रू किसी को मिल गया तो वो 100 रुपया दे रहा है। हाँ जी। तो शाम को मेरा कोर्स होता था और सवेरे से 3-4 क्लास मिल गए थे। हाँ जी। जो कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। फिर किसी टीचर से पता चलता है कि अरे तू बहुत कम चार्ज कर रहा है, मैं 300 रुपया लेता हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं भी 300 रुपया लूंगा करके। ओके। ऐसे करते करते सो आपकी जो जर्नी थी 30, 40, 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक, हाँ। उसमें सर कितना टाइम लगा, लाइक कितना एक्सपीरियंस के बाद यू कुड चार्ज 300 रुपीज
पर आवर टू द हाँ मतलब 2 साल ऐसे हुए 2 थे। साल आपने कंसिस्टेंटली काम हाँ, किया, उसके yes. बाद आप उसको यस, फिर अपडेट, फिर बाद में अपनी भी नॉलेज बढ़ती है तो बढ़ती है। कॉन्फिडेंस भी सही बढ़ता बात है, सही है, बात नॉलेज है। बढ़ता है, कॉन्फिडेंस में थोड़े से पैसे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता सो है। हु इज द रोल मॉडल फॉर यू, लाइक आपने आपको किसने इंस्पायर किया कि बेटा तू इसमें आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, या फिर हु इज द रोल मॉडल कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो थ्रू योग जर्नी? माय रोल मॉडल इज माय योगा टीचर ओनली। Yeah, so sir is someone whom I look up to him a lot, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मतलब जिन्होंने मतलब कुछ भी नहीं था तभी जाके सर ने इतना पुश किया, इतना हेल्प किया, गाइड किया, तो इन अ वेरी बैड सिचुएशन ऑफ माय लाइफ ही वाज देयर टू सपोर्ट थ्रू आउट, गाइडेंस के लिए, सिखाने के लिए। आपके गुरुजी का नाम आप बताएंगे प्लीज? रामेंद्र सर। सो रामेंद्र सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की तो हमें इतने अच्छे गुरु यहाँ पे मिले, हम उनके पास कुछ सीख सके। सो थैंक यू सो मच सर फॉर क्रिएट अ डायमंड फ्रॉम द रॉ स्टोन। जो अजिंक्य सर हमारे सामने बैठे हैं और उन्होंने हमारे टीचर्स को बहुत अच्छा सिखाया, उसकी सब बदौलत आपकी ओर से है। तो मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, और आपके आशीर्वाद भी हम पे और हमारे टीचर्स पे रखिएगा। सो सर, आप आज सूरत में पहली बार आए कि आगे आ चुके हैं? पहले भी आ चुका, पहले भी आ चुका। इस साल का सर एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली जब भी मैं इतने सारे टीचर्स को साथ में देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं सब टीचर से बात करता कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया हुआ है योगा टीचर्स एसोसिएशन का, एंड आई जस्ट प्रे कि और स्ट्रॉन्ग बढ़ता जाए करके। एंड या एंड यू गाइस आर डूइंग लाइक अमेजिंग जॉब। थैंक यू सो मच। बहुत my wife is not here, Rasika, she also wanted to come. Oh Yeah, so next time you can bring her over here. Rasika and विजय मेरे साथ में 6 साल से है। Okay. So ये मेरे फाउंडेशंस है। Okay. हाँ, मतलब रामेंद्र सर इज देयर हु हेल्प मी, रसिका इज वन थिंग जहाँ पर मतलब ऐसे भी जैसे आप बोलो कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ऐसे भी टाइम था जब भी मैं स्टूडियो खोला है पूरा और जेब में सिर्फ 2000 रुपये बचे हैं ऐसे, और 2000 रुपये बचे हुए और सेकेंड डे पापा को एडमिट कर दिया है। ओह माय गॉड। मतलब ऐसे भी सिचुएशन था, और तभी जाके ये दिस पीपल स्टूड फॉर मी, होल्डेड माय स्टूडियोज। मतलब एक स्टूडेंट को 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ऐसे करते करते मतलब कम से कम 7-8 हज़ार स्टूडेंट सिखा दिए अभी। सर, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बंदा अपने आप को एक ग्रोथ के लिए कहीं पे जुड़ता है तो ऑटोमेटिकली भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देता है कि भाई आपको सपोर्ट मिल जाए, आपको वो गिरने ना दे। कितना भी बड़ा तूफान आया हो, पर अगर उसकी नींव मजबूत है, उसके जो रूट मजबूत है, तो वो पेड़ को हिलने नहीं देगा। So this was the basic funda from God what we are believing in being a yogi. And I can see that in you guys also when I was seeing the workshop कि आपके roots इतने मजबूत हैं सीता के। इसलिए वो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ट्राई पूरी चालू है कि इस चीज़ को एक वैल्यू दे। आपने जैसे बताया था कि भाई भाजपा सरकार आई है, योग ग्रोथ कर रहा है, बट हम अपनी नींव को इतना मजबूत करें ना कि भाजपा सरकार के बाद भी, क्योंकि सनातनी समय से हमारे ऋषि मुनियों भी इनको अपनाया था, इनके थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो इनकी वैल्यू बनाए रखने के लिए हम लोग ये अरेंजमेंट पूरा करते हैं। तो सर, आपसे मैं एक सवाल करूँगा कि स्पेसिफिकली योग के लिए आपका परसेप्शन क्या है? आप क्या योग को आप क्या मानते हैं सर? लाइक व्हाट इज योग फॉर यू स्पेसिफिकली? See, for me, it's we just say it's way of life, okay? But मेरे ख्याल से ना सभी को खुद का ध्यान, like you are responsible for your health, okay? जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, हम रोज नहाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हमें रोज थोड़ा सा योग अभ्यास करना चाहिए। It should become ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब 21 दिन कर दिया फिर बाद में 2 महीना कुछ भी नहीं किया। सही बात। ऐसा तो
एवरी डे मतलब हाफ एन आवर 1 hour योग अभ्यास होना चाहिए. It should become a part of your daily routine. Yes. और सर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो योग को इतना प्रमोट करते हैं, इतना दुनिया में फैलाते हैं, उनके लिए आप प्लीज़ अपने 2 शब्द कहेंगे तो हम उनको भी एक मैसेज भेज पाएं. Yes. I am so very much thankful to our Prime Minister. The way जैसे कि मैंने कहा कि जब भी इंटरनेशनल योगा डे नहीं था, हाँ जी, तब से आई एम बिन टीचिंग 2011 से, और जब से इंटरनेशनल योगा डे आया हुआ है और तब से नॉट ओनली इन इंडिया, जब भी हम दुबई में थे, जब भी हम यूरोप में भी थे, हाँ जी, योग जो फैल गया है और जो लोगों का नज़रिया हमारी तरफ है, हाँ जी, कि अगर इंडियंस बोले हैं ना तो ये तो योगा करते ही रहेंगे. ऐसा हो गया है. पहले हमें एज अ स्नेक कैचर या फिर स्नेक चार्मर देखते थे, या हाँ फिर जी. ऊंट पे बैठते हैं. मतलब वो परसेप्शन अभी भी लोगों के दिमाग में है. हाँ जी. तो अभी लोग जब भी, एंड ऑल थैंक्स टू प्रधानमंत्री जी ओनली, बिकॉज उनकी वजह से जो देखने का नजरिया हमारी पूरा तरफ है change ना, हो वो गया. पूरा चेंज हो गया है करके. मैं आपको एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर करूँगा. लास्ट ईयर मेरी विजिट थी यूएस की, तो विजिटिंग ओवर देयर, तो मुझे लगता है इमिग्रेशन में वो बहुत सारे सवाल करते हैं हमको, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, क्या करने वाले हो, ये है वो है, फना दिखना. उसके बाद वो वीज़ा पे स्टैंप लगा दे. तो लास्ट ईयर जब हमारा चंद्रयान का लॉन्च हुआ, थोड़ा बहुत मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया. योगा को अमेरिका में हाँ. स्पेसिफिक डीसी में उन्होंने योगा करवाया. तो वो सब सीन के बाद में जब वहाँ पे गया तो मुझे बोला कि भाई क्यों आए हो. मैंने बोला कि कल्चरल इवेंट अटेंड करने के लिए. सब हमारा ओके जाओ, देयर इज नो अदर क्वेश्चन. सो दिस द बेसिक इम्पैक्ट ऑफ योगा और आवर मोदी जी. तो हम उसको मन से दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम आज अपने आप को स्वस्थ रख पाए. Yes. और योगिक जर्नी इज नॉट ओनली फिजिकल जर्नी बट समवेयर समहाउ इट्स स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल जर्नी एज वेल. तो मात्र शरीर को नहीं पर मन को और आत्मा को भी हम इस जर्नी में डालें, योग को अपने जीवन में अपनाएं. यही हमारा एक माध्यम है. और सीता के थ्रू हम सूरत में तो अभी चला रहे हैं, पर धीरे धीरे अगर भगवान की मर्जी हुई तो पूरे गुजरात में या देश में भी सीता को हम प्रमोट करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे. तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. आप हमारे सीता के लिए अगर आप 2 शब्द कह सको, एक आपने कैसा फील किया, व्हाट वाज द ट्रीट फॉर यू, लाइक कैसे अपने यहाँ पे हमको सिखाया. जैसे आप एंटर हुए, एक वाइब्रेशंस मैच होता है जब हम आते हैं, तो हाउ वाज द फीलिंग फॉर यू अबाउट सीता. हाँ, देखो मैं पहले भी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले भी आकर गया हूँ हाँ जी. तो पता जब भी हम अंगूर लेने जाते हैं ना, हाँ जी. तो जब भी वो छोटे छोटे अंगूर रहते हैं ना, हाँ जी. उसका भाव और जो अंगूर गुच्छे में रहते हैं उसका भाव सही बात है. अलग रहता है. सही बात है. तो अभी जो सीता ने किया है ना, हाँ जी. वो गुच्छे वाला अंगूर. हाँ. इसकी वैल्यू बढ़ गई. हाँ, उसकी वैल्यू. तो वो पहले मैंने जब भी देखा था, मैंने छोटे छोटे अंगूर देखे थे, और अभी जो मैंने देखे ये अंगूर गुच्छे में, तो इसकी वैल्यू जो है, एंड ये अंगूर के गुच्छे को और बढ़ाते हैं. थैंक यू सो मच अजिंक्य सर फॉर बीइंग Thank हियर. you. सीता में आपका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं. और दूसरी बात कि एनी टाइम हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जब भी आपकी ज़रूरत पड़े प्लीज़ हमारे साथ रहेगा, हमारे टीचर्स को गाइड कीजिएगा, ताकि हम अपनी सीता को ग्रोथ कर सके, हम योगा को बढ़ा सके. एंड सीता मेंबर्स, आपके लिए भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने भी हम पे ट्रस्ट रख के हमारा एसोसिएशन ज्वाइन किया. और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके और फ्रेंड्स को इसमें ज्वाइन करें, ताकि हम सीता को एक अलग लेवल पे ले जा सके. लेवल पे जाने की बात तो बहुत दूर है, हम योगिक है, डाउन टू अर्थ रहना है, बट उसकी जो ऊंडाई है, उसका जो डेप्थ है, हम उसको जान सके और उनके थ्रू हम हमारी संस्कृति का बचाव कर सके. यही माध्यम से. थैंक यू सो मच.